हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 साउंड, और ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 6 है। हमने अपने पार्ट 5 में ये देखा कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इनऑडिबल एंड ऑडिबल साउंड को समझा, और ये भी देखा था कि नॉइज़ और एक म्यूज़िक में क्या डिफरेंस होता है। नॉइज़ और म्यूज़िक मतलब कि कुछ साउंड ऐसी होती है जो हमें इरिटेटिंग फील करती है, ठीक है। कुछ साउंड प्लीजेंट फील कराती है, मतलब कि हमें गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ वो साउंड होता है जो हमें अनप्लीजेंट फील कराए। वो कौन सा होता है? नॉइज़। जो हमें प्लीजेंट फील कराए, जो अच्छा फील कराए, वो होता है हमारे म्यूज़िक। लेकिन उस वीडियो में मैंने लास्ट में एक चीज़ कही थी, अगर म्यूज़िक को हम वॉल्यूम तेज़ करके, ठीक है, वॉल्यूम उसकी फुल कर दें और उसको हम तेज़ की बजाएं और लगातार उसे बजाते ही जाएं, ठीक है, गाने को बजाते जाएं और वो भी तेज़ से भी तेज़ वॉल्यूम में, तो क्या होगा? नॉइज़ पॉल्यूशन। सो आज हमें पढ़ना है ऑल अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, फिर इसके हार्म देखेंगे कि क्या क्या हार्म होता है कि हमारी हेल्थ वगैरह पर। फिर ये भी देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम नॉइज़ पॉल्यूशन को, ताकि वो ना हो, हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन आपने तो पढ़ा ही हुआ है एयर पॉल्यूशन के बारे में, मतलब कि आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में पता होगा, ठीक है। एयर पॉल्यूशन वो होता है जब अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स एयर में अगर ज़्यादा अमाउंट में हो तो वो क्या होता है? हमारे लिए एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर, इतनी सारी जो अनवांटेड गैसेस होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा उसकी अमाउंट हो जाएगी, या फिर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, धूल मिट्टी होगी, तो उससे क्या होगा? हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा, मतलब कि एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। सो हमें ये समझने का ये है नॉइज़ पॉल्यूशन के अंदर, नॉइज़ पॉल्यूशन को भी छोड़ो अभी और एयर पॉल्यूशन को भी छोड़ो, हम लाइफ में कुछ भी अगर एक्सेस करते हैं, मतलब कि अगर सपोज चॉकलेट ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम चॉकलेट को भी डेली खाएंगे, मतलब कि लिमिट से ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, लिमिट में होनी चाहिए सब चीज़ें, लेकिन हम उसे लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो ज़रूर हमें कभी ना कभी अफेक्ट करेगा ही करेगा। सपोज हमने चॉकलेट खाई, हम चॉकलेट खा रहे हैं तो हमारे क्या है, कैविटी हो सकती है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं, हमारी हेल्थ पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या फिर हम ज़्यादा फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वो फैटी बना देगा, ठीक है। और सपोज आप कह भी सकते हो कि पढ़ाई पढ़ना तो अच्छी बात है, हम तो बहुत पूरे दिन पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप लिमिट से ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिमिट से ज़्यादा कुछ भी क्या होता है, सही नहीं होता। बच्चे कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते पागल भी हो जाते हैं कुछ, तो ऐसा होता है। लिमिट में सब चीज़ चाहिए, चाहे पढ़ना हो, खाना हो, घूमना हो, किसी से बात करना हो, सब चीज़ें लिमिट में हो तो सही रहता है। अगर लिमिट से ज़्यादा होगा तो ज़रूर कभी ना कभी वो हमको अफेक्ट करेगा ही करेगा, नहीं तो हम हमारी बॉडी पर या फिर किसी और पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो सब चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। तो अगर कोई म्यूज़िक ही बजा रहा है, ठीक है, बेशक वो हमारे लिए क्या होता है, प्लीजेंट होता है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है सुनना, लेकिन अगर वो आप उसको वॉल्यूम तेज़ में सुनाओगे और लिमिट से ज़्यादा, मतलब कि डेली मतलब चला के रखा है पूरे दिन, तो क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होने लगेगा। तो सिमिलरली हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है, जब अनवांटेड साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, तब उसको क्या कहेंगे हम, नॉइज़ पॉल्यूशन। या फिर एक्सेसिव में हो, मतलब कि ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो, तो होगा वो नॉइज़ पॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स आर नॉन एज नॉइज़। नॉइज़ पॉल्यूशन। अब ये देखते हैं कि मेजर कॉजेज़ क्या क्या है हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के, मतलब कि किस में से सबसे ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, मैक्सिमम किस में से होता है। तो वो होते हैं हमारे जो व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह जितनी भी होंगी, तो व्हीकल्स में से होता है। दूसरा एक्सप्लोजन, कभी कभी होता है ना, टेस्ट होते रहते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं हम, या फिर हम कहें फायर क्रैकर्स, दिवाली वगैरह पर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इवन एयर पॉल्यूशन भी होता है, सब बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह निकलता है ना, तो उससे एयर पॉल्यूशन भी होगा, साथ साथ नॉइज़
नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, कितना ज़्यादा होता है। तीसरा हमारा हो गया मशीन्स। फैक्ट्रीज में कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनमें से कितनी कितनी आवाज़ें आती हैं। अब कभी किसी फैक्ट्री के बाहर से जाओ, उसमें से इतनी धुआं निकल रहा होता है, इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं मशीन्स के। तो मशीन्स एक तो कारण हो गया। और वो लाउड स्पीकर जो होते हैं हमारे, वो भी क्या है, हमारे कॉज करते हैं हमारा नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब क्या थे, हमारे मेजर रीजंस थे नॉइज़ पोल्यूशन के। अगर मैं बात कहूँ हमारे घर की, एट होम, हम घर में कौन कौन से नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, मतलब कि किन किन चीज़ों से नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, वो होता है हमारा टेलीविज़न। और हम कह सकते हैं जो रेडियो होता है, अगर रेडियो को हम हाई वॉल्यूम पे चलाएंगे तो वो क्या होगा, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करेगा। और हमारे किचन्स में कुछ किचन अप्लाइंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, मतलब कि नॉइज़ क्रिएट करते हैं। तो उससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एयर कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट कूलर होता है। डेजर्ट मतलब कि जो कुछ मीठा कुछ होता है ना, डेजर्ट मिठाई वगैरह, तो जब उसको कूलिंग करते हैं ना, वो जो मशीन होती है वो भी क्या करती है, नॉइज़ पोल्यूशन करती है, नॉइज़ कॉज करती है। तो हमने ये तो देख लिया कि किस किस चीज़ों से होता है, जैसे टेलीविज़न हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, इन चीज़ों से हो रहा है। लेकिन जब नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ह्यूमंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो देखते हैं कि हमें हार्म क्या क्या करेगा नॉइज़ पोल्यूशन। harmful effects of noise pollution, कि क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के। सो नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे हमें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन होना, मतलब हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बीपी का हाई होना, बढ़ जाना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे कॉज कर सकता है। तो मैंने क्या क्या बताया, लैक ऑफ स्लीप, सोने की कमी होना, सपोज बहुत ज़्यादा गाने चल रहे हैं, आप सो सकते हो, उसमें नहीं सो सकते, ठीक है, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी का होना, एंड मैनी मोर, ठीक है, यही हमें हो सकता है। सपोज एक पर्सन है, ठीक है, और वो लाउड स्पीकर पे, मतलब उसे अपने कमरे में कम से कम 7 8 9 10 मतलब बहुत सारे लाउड स्पीकर रखे हुए हैं, और उसने सब सारी वॉल्यूम को तेज़ करके रखा है, ठीक है, सारी वॉल्यूम तेज़ है, और वो कंटिन्यूसली उनको उस वॉल्यूम को सुने जा रहा है, कितना ज़्यादा कान को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बताऊँ, ये भी हो सकता है कि उसके कान सुनना बंद कर दे, मतलब कि वो बहरा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, उसे सुनाई देना बंद हो जाएगा, या तो परमानेंटली भी हो सकता है ये, या फिर कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब कि एक दिन तक शायद उसे सुनाई ही ना दे, टेम्परेरी भी हो सकता है ये, या फिर परमानेंटली उसे या फिर कभी सुनाई देगा ही नहीं। तो क्या होगा, इसे इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकता है। सो इसमें जो एक ये है ना वर्ड, टोटल इम्पेयरमेंट होगा ना, अगर उसका मतलब कि अगर पूरी तरह से अगर वो सुनाई ना दे, वैसे ये होता नहीं है जनरली, ये सिर्फ तभी हो सकता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और जब भी होता है, जब सपोज हमने बर्थ लिया, ठीक है, किसी बेबी ने बर्थ लिया, तो उसको बचपन से, जब उसने जन्म से ही वो बहरा हो, ठीक है, या फिर बचपन में जेनेटिक कारण की वजह से उसको वैसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि उसको फिर कभी ज़िंदगी भर सुनाई ही ना दे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि हम कौन कौन से मेजर्स लेंगे नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, कि हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे क्या हो, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। सो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो सोर्स है नॉइज़ का, हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें सोर्स ऑफ नॉइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन को कम करना है तो हमें जो सोर्स है,
जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, हमें उसको कंट्रोल करना होगा। इसके लिए हम साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में बताऊँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है, उनके इंजन्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके इंजन्स वगैरह में ऐसा कुछ साइलेंसिंग डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या हो, नॉइज़ कम क्रिएट हो। जैसे ही हमारे एयरक्राफ्ट में मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट वगैरह को ऐसे कुछ डिवाइस यूज़ करना चाहिए जिससे जो साउंड हो वो मिनिमाइज हो सके, ठीक है। साइलेंसिंग डिवाइस का यूज़ करें। ऐसे ही वो व्हीकल्स में भी यूज़ करें, ठीक है, व्हीकल्स जो बनाते हैं वो व्हीकल्स में यूज़ करें, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम अप्लाइंसेस में, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमारे साउंड क्रिएट करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है, जो साउंड क्रिएट कर रहा है उसकी वॉल्यूम को, उसके साउंड को, उसकी नॉइज़ को कम किया जाए। और जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे कार्स में हॉर्न वगैरह होते हैं, व्हीकल्स में जो हॉर्न होते हैं या फिर जो हमारे लाउड स्पीकर होते हैं, हमारा म्यूज़िक होता है, हम ये करें कि जो उसकी वॉल्यूम है, जो उसकी लाउडनेस है, उसको कम करें, ठीक है। अगर हमें इन्हें ऑपरेट करना है, चलाना है, तो मतलब हम उसे लो वॉल्यूम पर ही ऑपरेट करें। और इसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के लिए, कि ट्रीज़ लगाएं रोड्स के साइड में। अगर सपोज आप कभी जाते हो रोड पर, देखते हो ना साइड में प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं रोड्स के, तो वो सब क्यों लगे हैं, सबके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो सके। इवन एयर पोल्यूशन भी, नॉइज़ पोल्यूशन तो है ही, एयर पोल्यूशन का भी है इसमें। तो हम ये कर सकते हैं, रोड के साइड पे प्लांट्स लगा सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनके आसपास हम ट्रीज़ लगाएं। इससे क्या होगा, जो साउंड होगा वो मिनिमाइज होगा। सो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।